हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस नई वीडियो में। दोस्तों, आज हम उत्तराखंड सामान्य ज्ञान से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर के आपके समक्ष उपस्थित हुए हैं। तो बिना देरी किए इन महत्वपूर्ण सवालों को शुरू करते हैं। चलिए, इस वीडियो का पहला प्रश्न है, किस वर्ष उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण किया गया? तो दोस्तों, आपको बताना है कि उत्तराखंड शासन द्वारा प्रतीक चिन्हों का निर्धारण कब किस वर्ष किया गया है। ऑप्शन ए है 2000 में, ऑप्शन बी है 2001 में, ऑप्शन सी है 2002 में, ऑप्शन डी है 2003 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि उत्तराखंड सरकार ने राज्य चिन्हों का निर्धारण किस वर्ष किया? आपका सही आंसर होगा सन 2001 में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि निम्न में से उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है? ऑप्शन ए है बैडमिंटन, ऑप्शन बी है टेबल टेनिस, ऑप्शन सी है फुटबॉल, ऑप्शन डी है हॉकी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि उत्तराखंड राज्य का राज्य खेल क्या है। आपका सही आंसर होगा फुटबॉल। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, उत्तराखंड शासन द्वारा किस वर्ष फुटबॉल राज्य खेल घोषित किया गया है? तो दोस्तों, आपको बताना है कि उत्तराखंड शासन द्वारा राज्य फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया गया है। आपका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए है 2005 में, ऑप्शन बी है 2009 में, ऑप्शन सी है 2010 में, ऑप्शन डी है 2011 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होना चाहिए कि उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल कब घोषित किया? आपका सही आंसर होगा 2011 में। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से उत्तराखंड की राज्य भाषा है। आपको बताना है कि उत्तराखंड की राजकीय भाषा क्या है। ऑप्शन ए है हिंदी, ऑप्शन बी है संस्कृत, ऑप्शन सी है ए और बी दोनों, ऑप्शन डी है अंग्रेजी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा कि उत्तराखंड की राज्य भाषा या फिर राजकीय भाषा क्या है? आपका सही आंसर होगा हिंदी। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, किस वर्ष संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा दिया गया? आपको बताना है कि संस्कृत को प्रथम राजभाषा हमारी हिंदी है और जबकि दूसरी राजभाषा क्या है? संस्कृत। तो संस्कृत को दूसरी राजभाषा या द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है, ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है जनवरी 2010 में, ऑप्शन बी है जनवरी 2011 में, ऑप्शन सी है जनवरी 2012 में, ऑप्शन डी है जनवरी 2015 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि संस्कृत को द्वितीय राजभाषा का दर्जा कब दिया गया है। आपका सही आंसर होगा जनवरी 2010 में। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से उत्तराखंड का राज्य गीत है। तो दोस्तों, आपको बताना है कि उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है। ऑप्शन ए है मेरू प्यारो गढ़देस, ऑप्शन बी है जो जस देई, ये ऑप्शन सी है दरना हो या खोली का गणेशा है, ऑप्शन डी है उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड का राज्य गीत क्या है। आपका सही आंसर होगा उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदन अभिनंदन। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो ये क्या है? उत्तराखंड का राज्य गीत है। तो चलिए, अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य गीत किन के द्वारा लिखा गया था? तो दोस्तों, आपको बताना है कि उत्तराखंड का राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया था। ऑप्शन ए है नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन बी है हेमंत बिष्ट, ऑप्शन सी है चंद्र सिंह राही, ऑप्शन डी है लक्ष्मण सिंह बटोही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि उत्तराखंड का राज्य गीत किसके द्वारा लिखा गया था। आपका सही आंसर होगा हेमंत बिष्ट के द्वारा। तो राज्य जो गीत है वो लिखा किसने है? हेमंत बिष्ट ने। और जबकि गाया यानी आवाज़ किसकी थी? आपका सही आंसर होगा तब नरेंद्र सिंह नेगी। यहाँ पे ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन हैं? तो दोस्तों, आपको बताना है कि राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन ए है लक्ष्मण सिंह बटोही, ऑप्शन बी है नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन सी है प्रीतम भरतवाण, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष कौन थे। आपका सही आंसर होगा लक्ष्मण सिंह बटोही। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। तो लक्ष्मण सिंह बटोही ये क्या थे कि राज्य गीत चयन समिति के अध्यक्ष थे, जबकि हमारा जो उत्तराखंड राज्य गीत है वो हेमंत बिष्ट के द्वारा क्या किया गया था? लिखा गया था। ऑप्शन बी ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई?
तो आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई थी। ऑप्शन ए है 5 फरवरी 2012 को, ऑप्शन बी है 6 फरवरी 2015 को, ऑप्शन सी है 6 फरवरी 2016 को, ऑप्शन डी है 7 फरवरी 2017 को। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य गीत को कब मान्यता दी गई है। इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। आपका सही आंसर होगा 6 फरवरी 2016 को उत्तराखंड के राज्य गीत को क्या कर दिया जाता है, मान्यता दे दी जाती है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, उत्तराखंड राज्य गीत में किसने अपनी आवाज़ दी है। तो आपको बताना है कि उत्तराखंड राज्य गीत में अपनी आवाज़ किसने दी थी इस गीत में। ऑप्शन ए है प्रीतम भरतवाण, ऑप्शन बी है नरेंद्र सिंह नेगी, ऑप्शन सी है अनुराधा निराला, ऑप्शन डी है बी व सी दोनों। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि उत्तराखंड का जो राज्य गीत है वो हेमंत बिष्ट के द्वारा लिखा गया है, जबकि गाया किसने, आवाज़ किसकी थी। आपका सही आंसर होगा नरेंद्र सिंह नेगी, और नरेंद्र सिंह नेगी जी के साथ अनुराधा निराला भी थी। तो इसलिए हमारा सही उत्तर ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। बी व सी दोनों, ऑप्शन डी सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से हेमंत बिष्ट जी किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं। तो आपको बताना है कि हेमंत बिष्ट जी ये किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं। ऑप्शन ए है शिक्षक, ऑप्शन बी है पर्वतारोही, ऑप्शन सी है खिलाड़ी, ऑप्शन डी है संगीतकार। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि हेमंत बिष्ट जी ये किस कार्य क्षेत्र से जुड़े हैं। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। आपका सही आंसर होगा शिक्षक से जुड़े हैं, यानी शिक्षक हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्न में राज्य गीत की अवधि कितनी मिनट है। यानी आपको बताना है कि हमारे राज्य गीत की अवधि कितनी है। ऑप्शन ए है 5 मिनट, ऑप्शन बी है 6 मिनट, ऑप्शन सी है 8 मिनट, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि हमारे राज्य गीत की अवधि कितनी है। आपका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, अर्थात यानी न 5 मिनट, न 6, न 8 मिनट होती है। तो एग्जैक्ट जो डेट है वो मतलब एग्जैक्ट जो समय है हमारे राज्य गीत की अवधि कितनी होती है, आप बोलोगे 9 मिनट। ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से किन चिन्हों का प्रयोग राजकीय शासकीय कार्यों में किया जाता है। आपको बताना है कि किन चिन्हों का प्रयोग राजकीय शासकीय कार्यों में किया जाता है। ऑप्शन ए है राज्य चिन्ह, ऑप्शन बी है शासक चिन्ह, ऑप्शन सी है प्रतीक चिन्ह, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि किन चिन्हों का प्रयोग शासकीय कार्यों में किया जाता है। आपका सही आंसर होगा राज्य चिन्हों का प्रयोग किया जाता है शासकीय कार्यों के लिए। ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियाँ दिखाई गई हैं। तो आपको बताना है कि हमारे राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियाँ दिखाई गई है। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि हमारे राजकीय चिन्ह में कितनी पर्वत चोटियाँ दिखाई गई है। आपका सही आंसर होगा 3 पर्वत चोटियाँ। तो कितनी पर्वत चोटियाँ दिखाई गई है, आप बोलोगे 3 पर्वत चोटियाँ। ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस चोटी में अशोक की लाट अंकित है। तो आपको बताना है कि अशोक की लाट किस चोटी में अंकित है। ऑप्शन ए है आगे वाली चोटी में, ऑप्शन बी है बीच वाली चोटी में, ऑप्शन सी है पीछे वाली चोटी में, ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको। तो आपका सही आंसर क्या होगा कि किस चोटी में अशोक की लाट अंकित है। आपका सही आंसर क्या होगा, बीच वाली चोटी में। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। तो जो बीच वाली चोटी होती है उसमें क्या है, अशोक की लाट अंकित है। ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राजकीय चिन्ह में पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है। तो आपको बताना है कि राजकीय चिन्ह में पर्वत चोटियों के नीचे गंगा की कितनी लहरें दर्शाई गई है। ऑप्शन ए है 5 लहरें, ऑप्शन बी है 6 लहरें, ऑप्शन सी है 8 लहरें, ऑप्शन डी है कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि हमारा जो राजकीय चिन्ह है उसमें गंगा की कितनी लहरों को दर्शाया गया है। आपका सही आंसर क्या होगा। आपका सही आंसर होगा इनमें से कोई नहीं, यानी
कोई नहीं, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो कितनी लहरें हैं, आपका सही आंसर होगा 4 लहरें दर्शाई गई है। अगला सवाल है, राजकीय चिन्ह किस रूप में है। तो दोस्तों ये आपको बताना है कि राजकीय चिन्ह किस रूप में है। ऑप्शन ए है आयताकार में, ऑप्शन बी है चक्राकार में, ऑप्शन सी है समचतुर्भुज, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि राजकीय चिन्ह किस रूप में है। आपका सही आंसर होगा समचतुर्भुज, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। तो राजकीय चिन्ह किस प्रकार का है, आप बोलोगे समचतुर्भुज है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है। आपका सही आंसर बताना है आपको कि सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन ए है छांदोग्य उपनिषद, ऑप्शन बी है मुंडकोपनिषद, ऑप्शन सी है कंठोपनिषद, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि सत्यमेव जयते ये किस उपनिषद से लिया गया है। आपका सही आंसर होगा मुंडकोपनिषद से, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि हिमालय का मस्क डियर किसे कहा जाता है। आपको बताना है कि हिमालय का मस्क डियर किसको बोलते हैं। ऑप्शन ए है मोनाल को, ऑप्शन बी है बुरांस को, ऑप्शन सी है कस्तूरी मृग को, ऑप्शन डी है हिलांस को। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कि हिमालय का मस्क डियर ये कस्तूरी मृग को बोला जाता है, ऑप्शन सी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपको बताना है कि हमारा जो राज्य पशु है वो कौन है। आप बोलोगे कस्तूरी मृग है, और कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है ये बताना है आपको। ऑप्शन ए है मास्कस काइसोगास्टर, ऑप्शन बी है लोफोफोरस इम्पिजेनस, ऑप्शन सी है सोसूरिया अब्लेबेटा, ऑप्शन सी है कॉमन पीकॉक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम क्या है। आपका सही आंसर होगा मास्कस काइसोगास्टर, ऑप्शन ए यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। तो आपको बताना है कि प्रदेश में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। ऑप्शन ए है 2 प्रजातियां, ऑप्शन बी है 4 प्रजातियां, ऑप्शन सी है 6 प्रजातियां, ऑप्शन डी है 10 प्रजातियां। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि उत्तराखंड में कस्तूरी मृग की कितनी प्रजातियां पाई जाती है। आपका सही आंसर होगा 4 प्रजातियां, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, निम्न में से कस्तूरी मृग किस परिवार का सदस्य है। आपको बताना है कि कस्तूरी मृग जो हमारा राजकीय पशु है वो किस परिवार से संबंधित है। ऑप्शन ए है अंगुलोटा कुल से, ऑप्शन बी है मोसिडे कुल से, ऑप्शन बी है ए व बी दोनों से, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि कस्तूरी मृग ये किस परिवार का सदस्य है। आपका सही आंसर क्या होना चाहिए। ऑप्शन बी मोसिडे कुल का। तो ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है, मोसिडे कुल का सदस्य है कौन। आप बोलोगे कस्तूरी मृग, ऑप्शन बी सही दिया गया है। अगला सवाल है, राज्य के जंगलों में कस्तूरी मृग कितनी मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। आपको बताना है कि राज्य के जंगलों में कस्तूरी मृग कितनी ऊंचाई तक पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है 3500 से 3800 मीटर, ऑप्शन बी है 3600 से 4400 मीटर, ऑप्शन सी है 3800 से 5000 मीटर, ऑप्शन डी है 5000 से 6000 मीटर। तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपको बताना है कि कस्तूरी मृग ये किस ऊंचाई पर पाए जाते हैं। आपका सही आंसर होगा 3600 से 4400 मीटर तक कस्तूरी मृग पाए जाते हैं, ऑप्शन बी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है, किस स्थान में कस्तूरी मृग बहुतायत मात्रा में पाए जाते हैं। आपको बताना है कि किस क्षेत्र में कस्तूरी मृग अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। ऑप्शन ए है केदारनाथ में, ऑप्शन बी है फूलों की घाटी में, ऑप्शन सी है पिथौरागढ़ में, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि किस स्थान पर बहुतायत में पाए जाते हैं, यानी अधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी। तो इन सभी क्षेत्रों में कस्तूरी मृग क्या होता है कि बहुतायत मात्रा में पाया जाता है। केदारनाथ में भी पाया जाता है, फूलों की घाटी में भी और पिथौरागढ़ में भी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। अगला सवाल है कि उत्तराखंड के अलावा किन राज्यों में कस्तूरी मृग पाया जाता है। ये आपको बताना है कि उत्तराखंड के अतिरिक्त
किस राज्य में कस्तूरी मृग पाया जाता है? ऑप्शन ए है हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन बी है सिक्किम, ऑप्शन सी है कश्मीर, ऑप्शन डी है उपरोक्त सभी। तो इस प्रश्न का सही उत्तर बताना है आपको कि उत्तराखंड के अलावा कस्तूरी मृग कहाँ कहाँ पाया जाता है, किस राज्य में पाया जाता है। आपका सही आंसर होगा उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी यहाँ पे सही दिया गया है। तो उत्तराखंड के अलावा हिमाचल प्रदेश में कस्तूरी मृग पाया जाता है, सिक्किम में भी पाया जाता है, कश्मीर में भी पाया जाता है, इसलिए ऑप्शन डी उपरोक्त सभी यहाँ पे सही दिया गया है। तो चलिए दोस्तों, वीडियो अगर आपको अच्छी लगती है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।